तो मैथमेटिक्स खास करके जो 10th का है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज जो चैप्टर हम लेने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर पहले मैट्रिकुलेशन में नहीं हुआ करता था। जब नया संस्करण हुआ तो इसको रखा गया है इसमें, और इससे पहले जो हुआ करते थे उसमें इंटरमीडिएट में खास करके यह चैप्टर हुआ करता था, और अभी भी है इंटरमीडिएट में। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं एपी। एपी किसको कहेंगे? एपी हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो हुआ इसका मतलब हो गया समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ये हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। हमें लगता है सब लोग सीढ़ी देखे हैं, है ना? तो सीढ़ी जो है, सीढ़ी में क्या होता है? ये हमारा रहा सीढ़ी। सीढ़ी में नीचे के टो से लेकर के और आगे जो होता है वह समान अंतर से चलता रहता है ना? ये लगा रहता है ना, दो बांस का रहता है ना? और उस बांस में इस तरह से इसको लेडर बोलते हैं। ये लेडर बांस वाला जो सीढ़ी होता है, और इसमें जो लगा रहता है बांस का ही, मतलब तो ये दिखने को रहता है कि ये जो बीच की दूरी है ना, ये समान रहता है। इस बीच में दूरी क्या होता है? समान रहता है। ये जो बीच की दूरी है, ठीक है, ये समान रहेगा। समान रहने की स्थिति में इसको हम कहते हैं समान अंतर या सार्व अंतर। ये जो अंतर है इस बीच में, वह हो गया हमारा क्या? सार्व अंतर। ये सार्व अंतर माने ये जहां तक पहुंचेगा यही दूरी मेंटेन किए रहेगा, दूरी से मेंटेन किए रहेगा। वह हो गया हमारा समांतर श्रेणी। श्रेणी यह सीढ़ी की तरह है और दो पायदान के बीच में समान अंतर यानी समान गैप है। द गैप इज इक्वल बिटवीन ऑफ टू टोज। दो जो टोज है उसके बीच का जो गैप है वह समान रहेगा, अंतर बराबर रहेंगे, है ना? ये जो अंतर रहेगा बराबर, यही अंतर समान अंतर यानी सार्व अंतर कहलाता है। अब हम बात करेंगे, इसमें कुछ हमारे पास कोड वर्ड आएंगे, उस कोड वर्ड को समझना है। पहले एपी, हम हर प्रश्न में जब कहेंगे एपी तो समझ लेना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में, यहां से ए लिए, यहां से पी लिए, हमारा बन गया एपी। अब इसमें समांतर श्रेणी भी ऐसे ले सकते हैं, 100 दे करके और श्रेणी दे करके ऐसे, ठीक है, ऐसे भी इसको लिखते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म हुआ, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कुछ जो कोडिंग आते हैं उसको हम लोग समझेंगे। इसमें कोडिंग आता है, ये हुआ ए। ए यानी इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, है ना? क्या बोलते हैं इसको? प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। और यहां अगर 1 नहीं है तब भी समझ लेना है कि ये पहला है ना? ए का मतलब ही हो गया पहला पद। अब इसमें हम 2 दे देंगे तो दूसरा हो गया, ये हो गया सेकंड हो गया। ऐसे ही ये चलेगा निरंतर, है ना? चलता रहेगा और हमारा बनेगा एपी का फॉर्मेट। एपी का फॉर्मेट A1, A2, A3, A4 से होता हुआ कहाँ जाएगा? AN तक।
तो एक नया पद हमारे पास आ गया क्या, ए एन। यहां हम लिखेंगे ए एन, इसको कहेंगे nth टर्म, यानी एनवा पद। क्या कहेंगे इसको, एनवा पद। ठीक है, क्या कहेंगे इसको, एनवा पद कहेंगे, है ना। अब इसमें एनवा पद हो गया हमारा, तो एनवा पद जो होता है उसको हम किस रूप में निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इस फार्मूला पर हम आएंगे आगे। अब इसके बीच में जो गैपिंग है, ठीक है, यानी A2 घटे A1, इस बीच में ये अंतर है, और ये अंतर A3 माइनस A2 के लिए, और यही अंतर A4 माइनस A3 के, ये अंतर गैपिंग जो है ना, ये गैपिंग सब में समान रहेगा। ये समान अंतर का गैपिंग जो रहेगा, इस गैप को, इस अंतर को क्या कहेंगे हम, इस अंतर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। इसी को कहते हैं हम सार अंतर, जिसका जिक्र, जिसका वर्णन हम यहाँ किए थे, है ना। और ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एपी में होगा तो इस चीज को फॉलो करेगा, है ना। एपी में है कि नहीं, एपी के शर्त ही यही है कि A2 माइनस A1 इक्वल होना चाहिए A3 माइनस A2 इज इक्वल टू होना चाहिए A4 माइनस A3 इक्वल होना चाहिए A5 माइनस A4, माने ये अंतर सब में बराबर होना चाहिए। अगर सब में बराबर है तो क्या होगा, वह एपी में होगा। अगर श्रृंखलाएं हमारे पास दी हुई है और उन श्रृंखलाओं में अंतर समान है तो हम समझते हैं कि वह एपी में है। अगर श्रृंखलाएं समान नहीं है तो हम समझते हैं कि वह एपी में नहीं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि एपी का ये टर्म हम समझ गए, इसको समझ गए। अब ऐसे होते होते ये एनवा पद तक जाता है, यानी अंतिम जो पद होगा एन नंबर तक, यानी जाने तक वह जो टर्म कंप्लीट होगा वह एनवा पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एनवा पद कहलाएगा। आई बात समझ में। अब हम बात करेंगे इससे आगे के टर्म्स पर। अब इसमें आता है कि यदि है कि A1 A2 A3 ऐसे करते करते n तक गया हुआ है। अब इस सब के बीच में हम जोड़ दे दे, है ना, इस सब को जोड़ दे n तक, है ना। ये n पद तक जो भी रहे उस सबको अगर हम जोड़ते हैं तो इसके लिए हमारा एक नया पद बनता है, नया एक टर्म आता है, उसको हम कहेंगे Sn। Sn का मतलब हो गया कि n पदों का योग, यानी n जो पद है उन n पदों का कुल योग कितना होगा, यानी सम ऑफ n टर्म, यानी n जो टर्म है, नंबर ऑफ n, यानी n क्या हुआ, नंबर हुआ, संख्या हुआ, कितनी संख्या तक है उन सब को हम जोड़ देते हैं, वह सम हुआ, यानी n पदों का योग हो गया। ठीक है, समझ में आ गया कि n पदों का योग, अगर योग की बात होगी तो हम उसके लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे, Sn। अच्छा, एक और बात है, an जो है इसको हम l से भी सूचित करते हैं। ठीक है, ये l भी इसको हम कहते हैं, टर्म में आएगा आगे, वहां पर हम इसका भी यूज करेंगे तो समझ लेंगे कि हमारा ये, है ना, an ही l है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसमें हम एपी के नमूना की बात करेंगे कि एपी का नमूना क्या होगा। एपी का जो नमूना है उस नमूने पर बात करेंगे और उस टर्म्स को हम समझेंगे।
एपी का जो हमारा नमूना होगा, एपी के रूप में जो हमारा डिस्क्रिप्शन में आएगा कि एपी में है, तो हम एपी का जो शॉर्ट फॉर्म होगा, एपी को जो हम लिखेंगे वह एपी को किस रूप में लिखेंगे, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d, है ना। और ऐसे होते होते हमारा जाएगा ए प्लस n-1 इंटू डी। ये क्या होगा हमारा nवां पद, ये क्या होगा हमारा nवां पद, है ना। तो हम अगर फार्मूला की बात करें तो n इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n-1 इंटू डी। अब इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि जो nवां पद होगा उससे ठीक एक पहले वाला पद को गुना कर देंगे d से। जैसे अगर a का 5वां पद हमको निकालना है तो क्या होगा, a प्लस 4d, ये घट जाएगा ना, 5 से घट जाएगा तो 4d हो जाएगा। अगर a 20वां पद निकालना हो तो क्या होगा, a प्लस 19d। अगर इसी में हमको a का 50वां पद निकालना होगा तो क्या कहेंगे, a प्लस 49d, है ना। अगर इसी में 100वां पद निकालना हो तब क्या होगा, a प्लस 99d, है ना। तो ये हमारा फार्मूला बेस्ड हो गया, यानी nवां पद हो गया। और n की जगह कोई भी संख्या हो सकती है ना। गेट लगा दीजिए, वो थोड़ा, तो क्या हो जाएगा हमारा nवां पद। nवां पद कौन सा हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर। तो ऐसे कंडीशंस में हम देखते हैं कि अब जो हमारे पास जो पद बन रहे हैं nवां पद, उसको क्लियर हम इस फार्मूला के रूप में जानेंगे, ठीक है। अब इसमें बढ़ता क्या जा रहा है, केवल d बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, पद के बढ़ने के साथ साथ d बढ़ रहा है ना। अब इसमें आगे हम देखेंगे कि d हम क्या निकाल सकते हैं। तो d हम a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, ये हमारा कॉमन डिफरेंस यानी इसको d बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमको d निकालना हो, d इज इक्वल टू क्या होगा, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2। समझ लेना है कि एक आगे वाले पद में से उससे ठीक एक पहले वाला पद को घटा देना है, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। अब जो है हम बात करेंगे Sn की। Sn क्या होगा, Sn हमारा होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं n/2 a प्लस a, है ना, यह भी होगा। या ऐसे भी हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस l, ठीक है। l को ही हम बताए थे कि n कहेंगे, है ना। तो इस टाइप से हो जाएगा। अब समझना है कि यदि a, b और c तीनों ही AP में हो तब क्या होगा, तब b इज इक्वल टू होगा a प्लस c/2, ठीक है। क्या होगा, a प्लस c/2। ये बीच का हिस्सा जो होगा वह इस दोनों के जोड़ का आधा होगा, है ना। इस दोनों के योग और फिर उसका आधा। अब अगर कहा जाए कि माने, कभी कभार हमको प्रश्न में मानना होता है, जब मानना होगा कि हम एपी को माने, एपी को मानने के तरीके हैं कि जैसे दिया रहता है कभी कभार कि 3 जो है संख्याएं एपी में हैं, पहली संख्या और अंतिम संख्या का गुणनफल है। इस ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, मानते हैं। तो मानने के लिए क्या है, अगर 3 मानना हो तो हम क्या करेंगे,
ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। क्या हो जाएगा हमारा? तब हमारा हो जाएगा ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, और फिर ऐसे कंडीशंस में हमारा जो होगा वह 3 के लिए ये हो जाएगा। अगर हमको 4 मानना हो तब क्या करेंगे? जब 4 मानना हो तब हमारे लिए होगा क्या? एपी के फॉर्मेट बनेंगे। एपी के फॉर्मेट कैसे बनेंगे? ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D। 1 2 3 और ये 4। जब 4 मानना हो तब, यानी जब ये 3 माने हैं और जब 4 मानना होगा एपी में तब हम ये मानेंगे। और इसी में यदि हमको 5 मानना पड़े, हाँ 5 हमको एपी के पद मानना हो तब क्या करेंगे? तब हम करेंगे ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस, ये हम मानेंगे तो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा। ठीक है, ये मानने की स्थिति में है जब हम ऐसे मानते हैं। ठीक है, जब हमको एपी मानना हो तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करेंगे? 5 एपी को ऐसे मानेंगे, 4 को मानेंगे इस तरह से, 3 मानना होगा तो ऐसे मानेंगे। ठीक है, लेकिन जो सामान्य वेज है, सामान्य जो तरीका है, जो जनरल वेज है, उसमें एपी का जो फॉर्मेट है वह है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, इस तरह से ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है फॉर्मेट, ये है ना। लेकिन जब मान करके सवाल हमको सॉल्व करना हो, प्रश्न हल करने हो, तो ऐसे कंडीशन में हम इस तरह से मानते हैं। क्लियर यहां तक? अब क्या है, अब इसमें हम 1-2 प्रश्न देखते हैं कि किस तरह से हो सकता है, उसको हमें हल करना है और किस तरह से हम हल कर सकते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे हमारे पास रहेगा 2 5 9 12। अब रहेगा कि ये एपी में है कि नहीं, इसकी जांच करें, है ना। इसकी क्या करना है, हमें जांच करनी है। तो जांच करने के लिए एपी का शर्त हम बताए हैं अभी। एपी के शर्त, एपी के शर्त हमारे पास क्या है? एपी के शर्त है कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 होना चाहिए। तो हमारे पास दूसरा पद है 5, 5 घटे पहला पद है 2, इक्वल होना चाहिए किसके? तीसरा पद क्या है? 9, माइनस में दूसरा पद क्या है? 5। हम यहाँ 5 में से 2 माइनस कर रहे हैं तो हो रहा है 3 और यहाँ हो रहा है 4। बराबर है? नहीं है, मतलब एपी में नहीं है। ठीक है ना। इसी तरह से हमारे पास और भी फॉर्मेट ऐसे हो सकते हैं जिसको हमें जांचना हो। जैसे एक होगा जो, उसको देख लेते हैं। जैसे है 2 5 8 11। अब इसको हमें जांचना है, फिर वही हम लगाएंगे। तो हमारा 5 ये दूसरा घटे पहला इक्वल टू होना चाहिए 8 माइनस 5। घट जाएगा यहाँ 3 और यहाँ 3, इक्वल हो गया ना। मतलब क्या है, ये एपी में है ना। तो हम इस तरह से एपी में है कि नहीं है, इसको हम आसानी से और अच्छे से जांच कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस तरह से कुछ जो हमारे पास दिए हुए हैं चैप्टर, उस चैप्टर में आते हैं और उस चैप्टर को हल करने का प्रयास करेंगे। हम अपने अगले सेशन में जब हम चैप्टर को लेकर के चलेंगे और चैप्टर में जो कोई बहुत सारे प्रश्न हैं उसके एक एक पैटर्न को हम लोग सीखेंगे, जानेंगे। ठीक है।